प्यारा मछेरा जहाँ वो हर तरफ बेसुरे भोंपू बनने लगे, साजापा माकापा भाकापा और सारे गामापा। ओ अब क्या काम बांसुरी तेरा जहाँ। पतंग उड़ेगी, साइकिल चलेगी, साइकिल हाँ चलिए इसको इनको अपनी औकात मालूम होनी चाहिए। साइकिल चलेगी हाँ बरेली का 70 साल से बेवकूफ बनाया, 70 साल से बरगलाते रहे। आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, साजापा माकापा भाकापा और सारे गामापा सबकी लुटिया डूबने वाली है। पतंग आई है, हैदराबादी पतंग आई है और बरेली के माध्यम से इस बार पतंग उड़ा देंगे और झर्राटे कटवा देंगे। झर्राटे मेरे भाई अखिलेश यादव कह रहे हैं अखिलेश यादव को अपनी पतंग पे उड़ा के पूरी यूपी दिखा देंगे। वो कहते हैं ना अखिलेश पसंद है तो पसंद हो ऊपर से करा देंगे। भाई साइकिल में पंचर है, साइकिल पंचर हो गई, हाथी जंगल भाग गया, ठीक है ना। वो कह रहा है झर्राटे से चल रही है, झर्राटे से पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है भाई, चल रही है बिना 19% के चल जाएगी कहीं साइकिल। ये भाई साहब वो 6% वाले हैं, बिना 19% मिलाए चला लेंगे। अगर उन्हें साइकिल चलवानी है तो वैसी जी का हाथ पकड़ ले। 19% उनके साथ कैसे अब नहीं रहे भाई साहब, ये क्या पागल दिख रहा है। 19% वाले को लेना है तो वैसी जी को गठबंधन में ले लें। धीरे धीरे खूने दिल देकर निखारेंगे हम रुखे बरगे गुलाब। हमने हर हाल में गुलशन को सजाने की कसम खाई है। हमारी हिम्मत को सराहो, वैसी भाई की हिम्मत को सराहो, उनके हमराह चलो। हमने एक पतंग बनाई है यूपी के नाम, हमने बनाई है यूपी के नाम, हम आगे रहेंगे। बरेली के माध्यम से हम इस बार जो है हैदराबाद की पतंग उड़ाएंगे। आदम खां की आप बात करते हो, आदम खां अगर हमारे होते तो वो हमारे हक की बात करते और हम उनके साथ होते। आदम खां को हम ये जहाँ तक जानते हैं, ये जो है अखिलेश यादव का इसमें जो है दाहिना हाथ रहा है कि वो जेल के अंदर रहे। वरना मुख्यमंत्री का जो दाहिना हाथ हो और वो जेल के अंदर रहे, वो उनके हक की बात नहीं करे। वो आपके नेता नहीं है, हमारे नेता नहीं है, हमारे नेता नहीं है। अगर हमारे नेता होते तो हमारे हक की बात करते, हमारे विकास की बात करते। उन्होंने सिर्फ अगर की थी तो रामपुर के अंदर उन्होंने एक अपने नाम से यूनिवर्सिटी बनवाई, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, रामपुर के लिए। लेकिन उसे भी अखिलेश यादव ने जो है बंद करवाया और वो बंद रही। हमारे समाज में जिस शिक्षा की कमी रही वो किसी नेता ने नहीं कराई। कोई हमें जो है शिक्षा नहीं मिली और हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। आज अब हमारा नेता आ चुका है, हमारा लीडर। हम भैया 5 साल पहले भी आए थे 2017 में, क्या हुआ जमानत साहब? अरे भाई जमानत साहब कहाँ पर आए थे मेरे भाई? 5 साल पहले 35 सीटों पे चुनाव लड़े हो। अरे तो बरेली में 100 पे थोड़ी ना लड़े। 5 साल पहले हमारे वोट नहीं थे, अब हमारे वोट बन चुके हैं। अब हमारे हाथ में बरेली का मादा आ चुका है। पहले हम तो पतंग उड़ाने नहीं आती थी, अब हमारे हाथ में मादा है। पहले हमारा वोट नहीं था, पहले हम पर जो है आधार कार्ड नहीं था। अब तो मोदी ने आधार कार्ड बनवा दिया। अब तो हम जो है वोट बनवाकर पतंग उड़ा सकते हैं। इस बार पतंग उड़ा सकते हैं। अब हमारे हाथ में फैसला है मेरे भाई। बरेली में पतंग उड़ेगी, इंशाल्लाह जरूर उड़ेगी। और आप पतंग नहीं पूरी यूपी में उड़ेगी, बरेली में भी उड़ेगी। आप पूरी यूपी में देखना इंशाल्लाह। इस वक्त पतंग के अलावा कोई नहीं दिखेगा। और ये भी आप याद रखिए कि आप खुद कहेंगे कि असद साहब आए हैं, सब में एक जुनून नहीं है। एक अपने जो हक का है ना, वो हक के लिए लड़ाई लड़वा रहा है। ये नहीं कह रहे हैं आप कुछ कहिए, ये कह रहे हैं संविधान से लड़िए। जो हमारे दबाया गया है ना, उस चीज़ को हम निकलवाएंगे। हमें क्यों वंचित रखा गया? शिक्षा से क्यों वंचित किया? कि आप ई रिक्शा लेकर रिक्शा चलाने वाले दिखते हैं। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग IPS चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चे, हम लोग जाके अपने इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IPS बने। क्यों नहीं बन सकते? ये बताइए, हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अलावा बताइए कितनी यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के लिए? अखिलेश ने लॉलीपॉप दिया, लैपटॉप नहीं दिया था। वो लैपटॉप से क्या पढ़ाई कर लेगा इंसान? ये बताइए, जितने भी आप थाने में जाइए, आप इधर उधर घूमिए, जितने भी सोर्सेज IPS IDS जितने डॉक्टर दिखेंगे आपको, कौन दिखते हैं ज्यादातर? अखिलेश ने मुसलमानों को क्यों नहीं करा ऐसा? सरकारी जॉब क्यों नहीं दी है? पुलिस वाले बताइए, थाने में जाइए आप, परमिशन नहीं दे रहे थे, वो कौन थे? सब यादव थे। इसी मारे परमिशन नहीं दी। इस्लामिया से हमारी परमिशन कैंसिल करके हमारा प्रोग्राम खत्म करना चाहा, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने क्या किया? मिशन कंपाउंड में किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जज्बात नहीं है। ये हमारा हक है, हम इसके लिए लड़ेंगे और खुल के लड़ेंगे और संविधान से अपना हक लेंगे इंशाल्लाह। किन किन मुद्दों के साथ लड़ेंगे? ये हमारी शिक्षा है,
हमारी शिक्षा बेरोजगारी है। मेन चीज जब हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं आगे। हम लोग पढ़ेंगे तो ही बढ़ेंगे आगे। हम अपने समाज को पढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आगे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, IPS बनाना चाहते हैं। हमारे लोग ऐसे बढ़े ताकि लोगों को दिखाए हिंदुस्तान का नाम रोशन कैसे होगा। क्या आप एक दो लोगों करके कर सकते हैं? एक को दो भाई है, एक हिंदू एक मुसलमान, दोनों भाई है, एक को आप गिरा दें और दूसरों को आगे बढ़ा दें, ये नहीं हो सकता। हमारे देश के अंदर जब तक दोनों भाई एक साथ नहीं चलेंगे तो देश का नाम नहीं हो सकता। संविधान जो है सबका साथ सबका विकास कहता है, एक साथ देंगे, आप चाहे कोई हो उसके साथ में चलेंगे। बहुत से लोग आरोप ये लगाते हैं कि पहले बैरिस्टर आए उन्होंने देश को बांट दिया, ये चौथे बैरिस्टर ये कौम को बांट रहे हैं। वो बैरिस्टर कुछ और थे। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो जिंदा होगा जहाँ का होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। वो चोर था, वो कर गया, उसने आज हमें सबसे बड़ा धोखा दिया। आज मुसलमानों की हालत नहीं होती अगर वो हम लोगों को धोखा नहीं देके जाता। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये नहीं कहते हमारा देश बर्बाद करो, ये कहते हैं देश के साथ चलो और देश को उन्नति पे ले जाओ। कहाँ पे ले जाए? आप कहाँ पर हैं भाई? क्यों नाम इतना गंदा इल्जाम लगाते हैं असद साहब के ऊपर? क्यों इतना गंदा इल्जाम लगा? बेबुनियादी इल्जाम है। असद साहब हम नहीं लगाते हैं, जो लोग आप ही के लोग लगाते हैं, आप ही के समाज के लोग लगाते हैं। मेरा भाई बैरिस्टर गांधी जी नहीं थे, नेहरू जी नहीं थे, अंबेडकर साहब नहीं थे बैरिस्टर। क्या बात है? पढ़ लिया तो मुसलमान से तकलीफ है क्या? बैरिस्टर वही है खाली क्या? आप जिससे बात कर रहे हैं जिसको आपने खुद दिया। क्या वजह है कि क्यों कहते हैं लोग ऐसा? अरे ये तो वही वाली बात है, मुसलमान को दबाना चाहते हैं ना, जो चाहते हैं हमारी मुसलमान गुलामी करे। मुस्लिम समाज कहता है, मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा तबका नहीं भाई, वो लोग वो जो कहते हैं ना, जो ये कहते हैं ना, वो दलाली करते हैं सपा बसपा की। वो अपनी वफात के लिए, अपने लिए ख्वाहिश के लिए वो खुद बढ़ते हैं। ये चाहे कि मुसलमान ना बढ़े, वो चाहते जैसे मैं बढ़, वो चाहते खाली हम ही लोग बढ़े। चाहे आजम खान साहब हो, आजम खान साहब ने क्या करा? यूनिवर्सिटी बनवाई। यूनिवर्सिटी में किताबें चुराने जाएंगे क्या वो? आप कहाँ पर है? किताबें बकरी गई है, ये चुराएंगे? एक मुसलमान ने यूनिवर्सिटी बना दी, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। चाहे अखिलेश साहब की बात करते हैं, अखिलेश साहब आए दिन बैठे हुए योगी के साथ। आप बताइए कौन है RSS का? बीजेपी नाश्ता पानी घर जाके, अगर तभी उनके कान में दर्द हो रहा है तो योगी साहब फोन करके पूछ रहे हैं, अखिलेश भाई ये बताइए आपका कान का दर्द सही है? तो अखिलेश साहब योगी घर जा रहे हैं। और RSS की बात करते हैं ना, बीजेपी की टीम नहीं है असदुद्दीन ओवैसी। अगर बीजेपी की भी टीम होते तो उनके साथ होते, लेकिन मुलायम सिंह बीजेपी की टीम है, उनके साथ बैठ रहे हैं, RSS के साथ बैठ रहे हैं। दिल्ली में भी प्रोग्राम जो हुआ था आपने देखा था, उसमें खुद दोनों एक साथ बैठे थे, मुलायम सिंह भी और मोहन भागवत जी भी, दोनों साथ में बैठे थे। और अखिलेश जी घर पर आए दिन देख लीजिए आप, योगी साहब भी पहुंच रहे हैं, कभी मोदी साहब पहुंचते हैं, उनके बर्थडे होता है तो उनको सबसे पहले इनवाइट करते हैं। आपने आज तक कोई भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ खुल के, असदुद्दीन ओवैसी को दिखा दे एक भी साथ में कोई खड़ा हो इन लोगों के साथ। आज तक कोई माइकलाल पैदा ही नहीं हो सकता इस फोटो वायरल हुआ था स्मृति ईरानी के साथ। लेकिन मेरा भाई स्मृति ईरानी एडिटिंग आप कर दीजिए भाई, एडिटिंग आप कर दीजिए, एडिटिंग करके मैं आपका फोटो डाल दूंगा मोदी जी साहब। आप बताइए क्या करेंगे? ये झूठ मक्कारी फरेबी इन्हीं लोगों की है ना, किसकी दी हुई है? आपने आजम खान का जिक्र किया, आपके मंचों से भी लगातार कहा जाता है, आपके नेता भी कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी का आजम खान के लिए सिर्फ मैंने आवाज उठाई, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार आजम खान का परिवार तो ये कहता है कि अखिलेश यादव हमारे साथ खड़े हैं। भाई वो दिल से कह रहे हैं ना, दिल से अंदर में क्या हाल है ये नहीं जान सकते। जब आजम खान साहब जब आएंगे तो पता चल जाएगा क्या होना क्या नहीं होता। और अखिलेश यादव ने आवाज़ नहीं उठाई उनके खिलाफ, उनके लिए बोले नहीं, योगी खिलाफ बोले नहीं है बिल्कुल भी। अखिलेश यादव तो आए थे कि साइकिल चलाई रामपुर आके हमने, साइकिल में पंचर हो गया भाई साहब। कहाँ पर है आप? मैदानता हॉस्पिटल में स्पेशल डॉक्टर लगाए उनके लिए, कहाँ लगा? बेचारे की हालत होती है आजम खान साहब की। आज ये बताइए, ये पोजीशन बनाई एक डॉक्टर, इतना बड़ा वकील भी है, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं आजम खान साहब। क्या बकरी गई चुराने जाएंगे? क्या चुराने जाएंगे? किताबें चुराने जाएंगे? एक यूनिवर्सिटी के दिलों पे ऐसा लग रहा है उनका वो रख दिया गया है, जो परेशानी हो रही है यूनिवर्सिटी से। लेकिन यूनिवर्सिटी जमीन पे कब्जा किया ना कुछ लोगों की। अरे मेरा भाई ये गलत बात है। अच्छा एक बात बताइए, आप इनका नाम ले रहे हैं, आजम खान साहब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर जा रहे हैं, कोई मुसलमान यूनिवर्सिटी बनाता है तो उसकी ज़मीन पे कब्जा क्यों करता है? ये बताइए आप। और इसके अलावा जितने भी बन रही हैं वो यूनिवर्सिटी की खुद की जगह होती है। आजम खान साहब ने अपनी ज़मीन पर बनाई है, लेके बनाई है, सरकार से ली है, ये आप खुद जानते हैं। और समाजवादी पार्टी ने नेताओं ने ही आके उसको गार्डन किया है, आप खुद जानते हैं इस बात को मेरा भाई। ये गलत अफवाह है और झूठ पर कोई वो मत करनी है। आजम खान साहब के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसे इंसाफ मिलेगा। कुछ कहना चाह रहे थे अभी आप आगे आइए, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि कल जो मोदी साहब की रैली हुई और रैली होने जा रही थी, वो रैली रुक गई। तो उसमें ऐसा हुआ कि 2014 से तो हम ये सुनते चले आ रहे थे कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। हमें तो कल पता चला कि प्रधानमंत्री भी खतरे में है। अब मामला ये है कि जो नफरत का बीज ये लोग दूसरों के लिए बोते चले आ रहे थे, इन्हें अब वो बीज का पौधा काटने का वक्त आया है।
अब इन्हें पता चलेगा कि जो नफरत हमने मुसलमानों के लिए बोई थी उसका दरख्त और उसका पेड़ कितना बड़ा हो गया है, और वो सब इनकी क्या कहते हैं, इनका बुरा हश्र होगा। और रही बात ये कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम ए टीम कुछ नहीं होती। बस हमारा जो मकसद है, हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसके साथ लड़ाई करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके साथ लड़ाई करते हैं, अखिलेश यादव एक छुप के वार करते हैं, वो बीजेपी की बी टीम है। 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, वो एक भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं, बल्कि उनके खुद के परिवार के लोग हार जाते हैं। जब उनके खुद के परिवार के लोग हार जाते हैं तो वो हमसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हम 19% वोट उनको दे दें। और दूसरी बात ये कि हर समाज के लिए वो लोग, ब्राह्मण समाज हो, कोई भी समाज हो, उसके लिए सम्मेलन करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए कोई सम्मेलन नहीं करते। मुशायरे करवा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, सम्मेलन अलग चीज़ है और मुशायरा अलग चीज़ है, ठीक है। मुशायरा हम आपका बाद में सुनेंगे। अगर आपने हमारे लिए तरक्की की राहें खोली होती, आपने हमारे लिए यूनिवर्सिटियाँ दी होती, कॉलेजेस दिए होते, आपने हमें कारोबार दिया होता, हमारी मार्केटें बड़ी होती, हमें फैक्ट्रियाँ मिलती, तो हम आपके मुशायरे भी सुनते, तो हम आपको मुशायरा सुनते नहीं, आपको मुशायरा सुनवाते। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा दिया, इसके सिवा कुछ नहीं दिया। इसलिए सन 2017 में यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लड़ा था, लेकिन उस वक्त हमारे इतनी समझ नहीं थी। अब हमें समझ आ चुका है कि हमारा कौन सगा है और किसने हमें ठगा है। सही बात। बरेली के मुसलमान पतंग उड़ाएंगे फिर इस बार? बरेली के मुसलमान पतंग उड़ाएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब की, और मांझा बरेली शरीफ का होगा इंशाल्लाह। ना साइकिल चलाएंगे, ना साइकिल चलाएंगे, ना कमल खिलाएंगे, ना पंजाब वालों से हम हाथ मिलाएंगे। अब लाएंगे यूपी में बदलाव, अब हम पतंग उड़ाएंगे। एक बट जो मशहूर हो रहा है लैला लैला करके असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, लैला को अपनी हम मासूका बनाएंगे, लैला को अपनी हम मासूका बनाएंगे। अब उनको हम सांसद में फिर दोबारा से यहाँ यूपी से लेके जाएंगे। मजनू तो मिल नहीं रहा है आपके लैला को, चाचा पे डोरे डाले, भतीजे के साथ चले गए। देखिए मजनू क्या, मजनू तो देखिए जब सब शोहरत बढ़ती है, यहाँ से जब यूपी से वो निकल के जाएंगे तो मजनू खुद ब खुद घुटने टेकते हुए आएंगे। देखिए हुस्न मुकम्मल होना चाहिए, आज तक तो हजारों मिल जाएंगे, हुस्न मुकम्मल होना चाहिए। बाकी बड़े भाई साहब ये हैं, ये करेंगे। मैं कहना चाहूँगा, एक चीज़ मैं अपनी बात में ऐड करना चाहूँगा कि ये कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं। हमारे लिए 3 तलाक का मुद्दा हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले, बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले, हमारे CA NRC का बिल हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले, मॉब लिंचिंग हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले। हत्ता के दूसरे मुस्लिम लीडरान हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमारे मुस्लिम लीडरान नहीं है, लेकिन वो नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से उन्हें प्रेशराइज्ड किया जाता है कि ना बोलो, अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें जो फ़ायदा मिलता है, तुम्हें जो हमारी तरफ से दलाली की रकम मिलती है, वो तुम्हें रकम नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उन्हें अपने हुदूद और अपने हुकूक दोनों मालूम है। यानी उन्हें पता है कि हमारे कितने राइट हैं, मेरे बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे कितना हक दिया है हमारे संविधान ने और कहाँ तक दिया है, उन्हें सब मालूम है। इसलिए वो किसी भी केस में निलंबित नहीं है, वो किसी भी केस में फंसते नहीं है, वो अपनी बात सफाई सुथराई के साथ रखते हैं। अब समझदारी और बेवकूफ़ी उन लोगों की है जो उन्हें चुनते हैं या नहीं चुनते हैं। सिर्फ उन लोगों का मसला है कि वो कितनी समझदारी के साथ उनको चुनते हैं। और अब इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरे यूपी में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब जाएंगे मॉडल ऑफ हैदराबाद चलेगा। अब मॉडल ऑफ हैदराबाद चाहिए हमें, मॉडल ऑफ गुजरात कह के मोदी जी, मॉडल ऑफ गुजरात की धज्जियाँ कितनी बिखरी वो हमने कोरोना काल में देख लिया है और भी हम बहुत देखते आए हैं। अब मॉडल ऑफ हैदराबाद चलेगा चलेगा चलेगा।